बढ़िया बाचा रहा हूँ। खजानी चाचा है, ऐसी कोई बात ना, संगत करिए गुरु की, गाय सकत हो भैया। सभी के चरण बिंदुओं में मेरा कोट कोट नमन स्वीकार हो। जहां से अत्र तत्र जगह से आए मेरे भाई बंधु, आरे मेरी रे इसी बीच 100 रुपए की मुद्रा से हमें सम्मान कर रहे हैं। खैर आशीर्वाद तुम्हें का देंगे, पर नंसारियों एक बात जरूर है, देखो चिल्लवा जरूर है, पर चिल्लवा जैसा करना पड़े देखो जा बात है तो हूँ भैया, घर को काम पेट को धंधो जाऊं ना करे आंखें को, पर 100 रुपया पे हमें सम्मानित कर रहे हैं मेरे नाना जी। खैर तुम्हें आशीर्वाद क्या दे सकते नाना जी, सदैव इस अपने भानिज पर ऐसे ही दोनों हाथ बनाए रखना। अरे एक रिश्ताते गुरु बाप होते और हम तो साहब अपनी मेहताई थे, अपनी गुरु मैया थे मेहताई सा कहते हैं, इनते बेतक ना पापा कहने गुरु मैया थे मेहताई कहते हैं, तो हम तो तुम अपने नाना ही हो। तुम महाभारत का करो बखाना, डॉक्टर साहब जी पैसा कह तो तुम पे कह हम पे
पे बात बराबर है, लेकिन त्याई रही छाप वो हम पे चढ़ी गई है। लेकिन इन्हीं ने के लोच कथा में ना काम कर ले आराम से छाप हम तैयारी लाऊंगा। महाभारत का काम करो और राजन सुनो लगाई धरी ध्यान। मेरे प्रिय सज्जनों, खैर जा गांव में गुरु ने गाइयो भैया मैं तुम्हारी पूरी तो खैर कर नहीं सकता, जो मेरे गुरुदेवता ने सिखाया उसे आगे के लिए बढ़ाऊंगा। क्यों कि जा गांव में गुरु ठाणे है सेले कोई औकात है जब हम पर कर दे नहीं है सकत। लेकिन आयु द्वारिका में भगवान श्याम राजा बन गए थे। द्वारिका में भगवान कन्हैया और जब राजा बने तो बलराम की एक बेटी थी, उसका नाम था सुलेखा। बलराम की मैया रेवती के गर्भ से और एक बेटी ने जन्म लिया था, उसका नाम था सुलेखा। उसकी शादी का वृतांत बताने के लिए जा रहा हूं, आगे से ध्यान पूर्वक सुनना। इसी बीच 100 रुपए की मुद्रिका से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान हमारे डॉक्टर साहब। और कोई बात ना डॉक्टर साहब, आज 4 पशु मिले हो तो कल 8 मिल जाए, इतनी कृपा हम करेंगे यहाँ पे। अरे ना भैया उनको तो काम है। अब जब सुलेखा बरके योगी हुई है तो जिस घर में सबसे ज्यादा बेटी जवान है जा तो सबसे ज्यादा चिंता माता को होती है, माता को। तो आज रेवती ने बलराम को बुलाया, महाराज क्या तुम्हें पता है कुछ? सियानी बेटी घर में नजर भर के पिता देखता है, बेटी को अगर नजर भर के पिता देखता तो पाप का भागी होता है। इसी बीच 100 रुपए की मुद्रिका से मेरे सम्मानित कर रहे हैं मुझे मेरे मामा जी। और खैर तुम्हें कहां दे मामा, तुम पे आज 2 ट्रैक्टर है, कल 30 है जाए, कल नहीं हुए तो दुकान पकड़ ले खिचौनी वो हम जाए साल भर में 1 ट्रैक्टर जी कामना हूं करके जाए। मैं मामा आए। अब जब बलराम को बुलाया, नेताजी आए गए कहा बलराम को बुलाया मैया रेवती ने। अब जब कई और जब भीतर एक बात, लड़का माँ की ना माने पिता की ना माने। आज की बता रहा हूं मैं, जो जितने में भैया जो शादीशुदा बैठे होंगे, जो मैरिज हैं जितने बैठे उनकी बात बता रहा हूं। जैसे हमारे रोहित भैया सबसे पीछे बैठे, जे नेताजी की ना माने लेकिन भाभी की जरूर मानेंगे। जाकर पर्दा में तो 2 उंगलियां होते हैं तो भैया पे ज्यादा बड़ी होती। अब जब बलराम ने माना रेवती की बात तो कृष्ण के पास गए। कैसे? हाथ पकड़ की भैया को भैया ने गिरा सुनाई है, का तुम कुमाल मुनाई मेरी धीया बड़ी है आई है। भैया मन मेरे में जाओ काये को देर बिरन तुम कर रहे, अरे रचवाई दे धीया को कही
अरे कृष्ण एक बात मेरी सुलेखा वो बर के योग्य है भैया, अगर लड़की बर के योग्य हो जाए तो नजर भर के माँ बाप देख नहीं सकते। और आज भैया की बात सुनी तो कृष्ण देश देश गए, यहाँ घर में जाते हो तो बरना में, और यहाँ बर में जाए ता घर नहीं। तो कृष्ण देश विदेश में डोले, लेकिन जब कहूं लड़का नहीं मिला तो आज हत्तिनापुर में और अपनी बहन की चौखट पे आए समुद्रा की पे। और जब समुद्रा ने भैया देखे, आज भी जिन खैर ना हो लेकिन जिन बहन के और माँ बाप ना हो वो आस भैया पे रखते कि का दिन में भैया संदेश लेके वो बहन अपने भाई की सूरत को तरसती है। अब जब भैया से चीज देखी है तो आओ बैठना दैया भैया बैठो। कैसे आए भैया कि बहना बलदाऊ की लड़की है और वो बर के योग्य है, तो बेटा मैं लड़का देख डोलूं, लेकिन बाई समय में कत करावत और अभिमन्यु ने करो सामने थे। और जब पे भांज पे नजर डाली है किन्ने मामा ने, तब कही है का इसी बीच 100 रुपए की मुद्रिकाओं से हमें सम्मान कर रहे हैं नेताजी। खैर तुम्हें आशीर्वाद का देंगे, चूंकि मामा नाना तुम में सब, लेकिन मैं तो दे सकता हूं चूं कि मैं तुम्हारे पदवी में बढ़ूं भांजो लगा तुम तू नेताजी गल्लो खूब आवे तुम पर मक्का। इसी बीच 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। अब और जब बहन के द्वारे पे देखें तब कृष्ण बोले भाई बहन समुद्रा कैसे, अरे तेरे दो कर जोरू हाथ बहन मेरी सुत को प्यार चाहिए। जी मेरी सुता तो प्यार चाहिए। अरे आ सुंदर कुमार घूमत आंगन में, अरे सुंदर कुमार घूमत हमारी डार साथ बहन मेरी सुता को प्यार चाहिए। जाकी हमारी डार साथ बहन तेरे तो कर जोरू हाथ जी मेरी सुता को प्यार चाहिए। तेरे तो कर जोरू हाथ बहन सुता को लड़की है भांजो कर दे। फिर बोलिए अरे आमीन का पिरन मन है तो सिकीनी, मैंने का घात मन है तो सिकीनी, मैंने ना भ्रात मन है तो सिकीनी। अब कृष्ण बोले मेरो तनिक निभाई दिए साथ बहन
कृष्ण ने सबोद्रा ते कई सोदर भैया मैंने कहा कोई मने करिए। तो कृष्ण ने कहा अरे बहन आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल बलराम आएंगे तो टीका तेरे ही घरे चढ़े हो, टीका तेरे ही घरे चढ़े हो। और जब भैया की बात सुनी तो सबोद्रा कैत डोल रही है सबंध के मैं भैया मैं लला को ब्याह करेंगे, लिपवा रही है। लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वारका में पहुंचे तब बताया बलराम राजी भई, आज बलराम टीका लेके हतनापुर को आए रहे तो गेल में आज बेटा कहते हुए अब गेल में बलराम के सामने शकुनी आयो है। महाराज कहां जा रहे हो, जाए जा रहे हो? कह रहे शकुनी हम अपने भांजे की शादी अपनी बेटी समुद्रा से करना चाहते, हम अपने भांजे की शादी समुद्रा के पुत्र के लिए करना चाहते। कि बिल्कुल महाराज सही बात है, लेकिन एक बात बताओ तुम राजा और पंडवा को है दास किन के कौरवन की, तो शादी राजन में राजन की होती है कि दासनु की हेल करिए। आज और पांडव दास बने बैठे और तब समझ आ रहा है शकुनी कैसे। अरे तू पकड़ी की दारू महाभारत में स्पष्ट एक जगह लिखा है शकुनी तलवार पहना रहा है एकांत में पंचूके पे भांजे उनाए और तलवार पहनाए रो है और शकुनी कह रो है कि शकुनी चाहे ये कौरवा मरे चाहे ये पंडवा मरे पर भैया तेज जीत जरूर है। अरे हाथ पकड़ की दारू शकुनी चाल चलाई है। अरे हाथ पकड़ के दारू शकुनी चाल चलाई है। अरे राजा घर
चोट मारी कि दाऊ के हृदय में पा रहेगी। चो शर्म ना है, बेदास है, तुम आ जाओ। अब मैं बताऊं क्या करो। चो बात समझ में क्यों बुरी लगी? जब याद वक्त की आती है दिल खून के आंसू रोता है। अरे दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर समय है। इसी बीच 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं विजयपाल डॉक्टर साहब। विजयपाल विजयपाल ट्रैक्टर वाले। अच्छा कैसे? अरे